हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आज बात करते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कि बोर्ड एग्ज़ाम है लगभग दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में लगभग आपके एग्ज़ाम होंगे, है ना, फरवरी में। तो लगभग कम से कम अगर अपन बात करें तो अभी आपके पास लगभग 90 दिन है अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बनाने, तैयारी अच्छी करने के लिए, है ना। क्योंकि तो आजकल बच्चे क्या है, आप थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन ले लेते हैं कि हाय हमने साल भर से नहीं पढ़ा है, तैयारी कैसे होगी। तो आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके पास कम से कम अगर 80 से 90 दिन भी हैं तो बहुत है ना। अच्छी तैयारी करने के लिए स्कोर अच्छे से अच्छा स्कोर 80 से 85% स्कोर कम से कम आप कर सकते हैं इन दिनों में तैयारी करके, है ना। तो सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो आप टेंशन लेके बैठ जाओगे भैया अब टाइम कम है, हमने पढ़ा नहीं है, फेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में कोई बच्चा फेल नहीं होता है। आपको स्ट्रेटजी अपनानी है आपकी स्कोरिंग करने के ऊपर, है ना। क्योंकि आज कम बहुत ही है, रेयर केस में बच्चा फेल होता है। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, परसेंटेज अच्छे से अच्छा परसेंट बना सकें, है ना। तो बात उसके ऊपर आज बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे पढ़ें, है ना, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे स्कोर हर सब्जेक्ट में हो सके। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये कि टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया खूब खाओ पियो, खूब अच्छी नींद लो, खेलो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ टाइम टेबल फिक्स करो अपना, जिससे कि आप उसको पढ़ सको, है ना। देखो बात करते हैं अपन 90 दिन का स्कूल की। तो आपकी जो क्लास 10th है इसमें 6 सब्जेक्ट होंगे, है ना, 6 सब्जेक्ट हैं। उस 6 सब्जेक्ट से अगर अपन एक मैथ्स हटा दिया जाए तो आपके पास जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं वो बचते हैं आपके थ्योरी, है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन याद भी करने और लिखने हैं, ठीक। तो इन 5 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और साथ में मैथ्स पे ही। क्यों ऐसा ही है, मैथ्स पे नहीं करना है, मैथ की पर डे प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाना है। मैथ में आप कर कैसे सकते, किसी भी चैप्टर को लगाने से पहले आप उसके एग्जाम्पल लगाया करो। सबसे पहले क्या किया करो, एग्जाम्पल लगाया करो। किसी भी सब्जेक्ट को लगाने से पहले, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसके सारे एग्जाम्पल लगाया करो, देख देख के, एक बार, दो बार, तीन बार। जब आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आने लगेंगे तो उसके बाद आप उसकी सम्स को उठाया करो, क्वेश्चन को उठाया करो, तब आपको मैथ सरल लगने लगेगी, है ना। चलो बात करते हैं सबसे पहले इनकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपके पास 5 है। कितने हैं, 5, ठीक। आपको करना क्या है, अगर आप पर डे हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन लॉन्ग, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं, मतलब लर्न एंड राइट और लिखना। क्या करना है आपको स्ट्रेटजी बनानी है, आपको टाइम टेबल बनाना, फिक्स करना है कि पर डे कुछ भी हो जाए, कितना भी घर पे काम हो, कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, रिश्तेदारी भी जाना है, फिर भी उससे जाने से पहले हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन याद करना है हर सब्जेक्ट का। और एक एक क्वेश्चन क्या करना, याद करना, फिर उसको लिखना है एक कॉपी में। एक कॉपी बनाइए प्रॉपर, 5 सब्जेक्ट की 5, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए, लिखिए। और सोने से पहले क्या करना है, सोने से पहले एक बार इसको जो हमने दिन में याद किया था, लिखा था, उसको क्या करना है, सोने से अब याद नहीं करना, आपको सिर्फ रीड करना है। क्या करना है, सिर्फ रीड, मतलब पढ़ना है। पढ़ लिया और सुबह जागने के बाद जैसे ही आप जागे तो सुबह ये नहीं फ़ोन उठा लिया, फ़ोन इस समय अब आपको फ़ोन को अवॉइड करना है। फ़ोन को क्या करो, अवॉइड करो 3 महीने, बस 90 दिन की तो बात है। 3 महीने के लिए अपने फ़ोन को अवॉइड कर सकते हैं। आपने टीवी जो कि चलती हो, फैमिली वालों से कह दो कि भैया टीवी शुरू ना करो, टीवी ना चलाओ ज़्यादा। अगर आपका अगर अलग कमरा है तो आप उसमें भी बैठ के शांति से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आपको फ़ोन अवॉइड कर दो 3 महीने के लिए, कम से कम प्रयोग करो। फ़ोन के साथ साथ क्या बोलते हैं, टीवी अवॉइड करो, ठीक। सोने से पहले एक बार जो आपने दिन में याद किया था एक एक लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है, लिखना और याद करना था। उसके बाद सोने से पहले आपको उसको सिर्फ पढ़ना है। अब आपको, क्योंकि आप दिन में याद कर चुके हैं, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया सभी 5 सब्जेक्ट ही किया ना, एक सब्जेक्ट नहीं, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। सुबह जब आप स्कूल जाते हैं उससे पहले सो के जगो, अपने नित्य काम होते जो मंजन अंजन, नहाना धोना होना सब करने के बाद, या उससे हो सकता है आप बेड से उठ के तो एक बार फिर रीड करो उनको, ठीक है ना। रीड करो, फिर दूसरे दिन के फिर एक एक क्वेश्चन याद पर डे, दूसरे दिन का फिर एक एक क्वेश्चन याद करो, लिखो। फिर शाम को सोने से पहले उनको एक बार सब 10 क्वेश्चन इनको भी रीड करना, साथ में ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप इनको इन पर छोड़ दोगे तो क्या होगा जी, आप भूलने लगोगे। तो क्या करना, इनको भी जल्दी जल्दी नहीं रीड, फिर क्योंकि याद हो चुके, फिर आप क्या करना, एक नज़र मारनी, तुरंत रीड करते चले गए, सारे क्वेश्चन रीड किए। फिर दूसरे क्वेश्चन लिखे हुए जो दूसरे दिन थे उनको भी एक बार रीड करो, ठीक। ऐसे ही पर डे का काम करो, सोने से पहले, जागने के बाद, स्कूल जाने से पहले, मतलब सोने से पहले और स्कूल जाने से पहले भी एक बार क्या करना, सब क्वेश्चन को रीड करना है ना। ऐसे करोगे तो आपको क्या 90 दिन में लगभग, अगर आपके पास 80 से 90 दिन है तो हमारे 90 लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि पूरी एक सब्जेक्ट में लगभग 80 से 90 ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सभी चैप्टरों को मिला करके, है ना।
और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करने लगेंगे तो हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है इससे प्रिपरेशन साथ में चलती रही है ना, कि लॉन्ग क्वेश्चन को तोड़ के ही शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे जब हम ज़्यादा इफेक्ट करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे याद होते साथ में चलेंगे, है ना। ठीक है, ये तो गई थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं अपन किसकी, मैथ की। तो मैथ में क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि कितना भी बच्चा कमज़ोर है अगर मैथ में, ठीक, उसको मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर लगाने से पहले, एक्सरसाइज लगाने से पहले उसके एग्जाम्पल लगाया करो, 1 बार 2 बार एग्जाम्पल, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो कि वो आपके माइंड में समझे कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एग्जाम्पल लगाने हैं। कोई भी चैप्टर लगाने से पहले क्या करना है, उसके सारे एग्जाम्पल लगाओ एक तरफ से, कॉपी में लगाओ, लिखो लगाओ, लघु लगाओ, ठीक। इससे क्या आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी, ठीक। और मैथ के लिए अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना। जैसे कि अपन ने क्लास 9th से अभी उठाया था कौन सा चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर उठाया। तो हमने क्लास 9th से क्यों उठाया, जी हमने आपके लिए उठाया कि किसी बच्चे ने हो सकता है 9th क्लास में ना पढ़ा हो, है ना, तो उसको पता ही नहीं शंकु होता क्या है, कोन होता क्या है, या सिलेंडर होता क्या है ना, स्फीयर होता क्या है, उसको पता ही नहीं है कि स्फीयर भैया क्या होता है उस क्यों। कई बच्चों की जो शिकायत थी यही थी कि भैया फॉर्मूले याद ही नहीं होते, इतने टफ है। फॉर्मूले याद कर भी ले जैसे रट के, तो भैया ये समझ में नहीं आता कि इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। भाई बच्चे इसी में परेशान थे। इसीलिए हमने क्लास 9th का सबसे पहले सर्फेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर उठाया, उसके 10-11 वीडियो बनाए, छोटे छोटे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, कि आपको फॉर्मूले याद होते चले, साथ में उनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन में दिया क्या है, हाइट कैसे निकालनी है, रेडियस कैसे निकालनी है, शंकु की सेलेंट हाइट कैसे निकालनी है, ये सारे फॉर्मूले अपने क्लास 9 की मैथ जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसको मैं पढ़ रखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे और आपको इतना तो आ गया होगा समझ में कि हाँ इनको अप्लाई कैसे करना है ना। इतना तो मैं मान ही सकता हूँ कि आपने ईमानदारी से अगर वीडियो देखे हैं तो सही है ना। ठीक, आज से अपन ने स्टार्ट कर दिया क्लास 10th का सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर आज से, ठीक। आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, तो आपको ये नहीं करना है कि पिछले जो क्लास 9th के अगर आपकी मैथ कमजोर तो उन फॉर्मूलों को लिखिए एक पेज पर, सामने रखिए, पर डे उनको याद कीजिए अगर नहीं हो रहे, और उनके साथ जो वीडियो हमने क्वेश्चंस कराए हैं छोटे छोटे उनको कीजिए, उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन का फॉर्मूला आप सिलेंडर में यूज कर दे रहे हो तो ये भी समझ में आएगा, है ना। तो उसके साथ फिर जब 10th क्लास का आप अपनी मैथ उठाओगे उससे पहले उसके सारे एग्जाम्पल लगाओ। हमने कहा ना किसी भी एक्सरसाइज को लगाने से पहले आप उसके एग्जाम्पल लगाया करो, जब आप उसके एग्जाम्पल लगाएं फिर आप इसको लगाइए, जो वीडियो में क्वेश्चंस कराएं उसको सॉल्व कीजिए, लिखिए, सॉल्व कीजिए, समझिए, ठीक। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन बनाइए, जब नहीं बनता है तो आप कमेंट में बताइए कि भैया जी वाला क्वेश्चन नहीं बनना है ना, ठीक है। या आपको अगर कोई और चैप्टर में दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भैया जी वाला चैप्टर करा दीजिए, पहले जी वाला करा दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।